गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मात्र 30 डेज के अंदर क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लियर कर सकते हो। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि हाउ टू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस, यानी कि हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, टाइम आपके पास है 30 डेज का। हम लोग जो चैलेंज ले रहे हैं वो ले रहे हैं 30 डेज का। 30 डेज के अंदर आपको क्लियर करने पड़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। किस तरीके से क्लियर करोगे मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, डोंट वरी। दोस्तों, अगर एक नजर हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर डालें तो कितने सारे चैप्टर है मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 7 चैप्टर है आपके। कौन कौन से हैं एक बार उन्हें भी पढ़ लेते हैं जरा। पहला चैप्टर है आपके सामने हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन युक्त। पांचवा चैप्टर है जैव अणु, ठीक है। और उसके बाद है छठा चैप्टर पॉलीमर और 7वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली, ठीक है, क्या योगदान रहता है उसके बारे में हम लोग 7वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके हैं टोटल 7 चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हमने चैप्टर्स को तो समझ लिया कि आपके 7 चैप्टर होने वाले हैं टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चलो जी, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक चीज मैंने गलती कर दी है, फिजिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पे आप कर लेना ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें ज्यादातर बच्चों को डर लगता है। क्यों लगता है भैया? इसके अंदर होते हैं बहुत भयंकर भयंकर रिएक्शंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? बड़े तगड़े वाले रिएक्शंस होते हैं जिनको देख के बच्चे डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है लाइफ में। तो वही मैं बताने वाला हूं किस तरीके से आप कवर कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। साथ में टिप भी देने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो होता है रिएक्शन बेस्ड, ठीक है। यानी कि इसमें ज्यादातर चीजें जो भी देखी जाती है, थ्योरी कम होते हैं, रिएक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी कम होते हैं, रिएक्शन ज्यादा होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे अभिक्रिया आपको देखने को मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के अंदर। तो आपके पास कितने टाइम है? मैंने टाइम कितने लिए हैं भैया? 30 डेज के अंदर, कि 30 डेज के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। किस तरीके से? तो पर चैप्टर अगर आप 4 डेज देते हो, यानी कि हर एक चैप्टर को अगर 4 दिन देते हो, तो आपके पास है टोटल 7 चैप्टर, यानी कि 7 × 4 = 28, ठीक है, यानी कि 28 दिन। फिर भी आपके पास 2 दिन बच जाते हैं, ठीक है। 2 दिन आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई वगैरह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेसिकली 30 दिन हमने लिखा है, बाकी 28 दिन में आपका चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। यानी कि मिनिमम 1 महीना लग जाएगा आपको ऑर्गेनिक क्लियर करने में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया हर एक चैप्टर के लिए आप केवल 4 दिन का टाइम दे रहे हो, 30 दिन में कैसे होगा क्लियर? मुझे तो मुश्किल लग रहा। ठीक है, मैं भी मानता हूं मुश्किल है भाई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 3 महीने का समय बचा है, राइट? हाँ जी भैया, 3 महीने का टाइम बचा। अक्टूबर चल रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा। और मे भी जनवरी को भी भूल जाओ तुम, ठीक है, क्योंकि जनवरी में रिविजन नहीं करोगे हर एक चीज का, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, भैया 4 दिन में ऑर्गेनिक के तो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, कैसे याद हो पाएगा, कैसे पॉसिबल है 4 दिनों में? ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या कि इसके पहले तो 9 महीने टाइम बचे थे ना भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है तुम्हारा, ये तो बचे हुए थे ना। अभी आपका अक्टूबर चल रहा, अभी तुम स्टार्ट करने जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले क्या करा तुमने? रील्स देखने में टाइम ही निकाल दी, ठीक है, गर्लफ्रेंड से बात करने में टाइम निकाल दी, ठीक है। तो भैया जब मजाक मस्ती में, मजे मजे में तुमने 9 महीने निकाल दिए, ठीक है, और अब बचा है 3 महीने, ठीक है, और 3 महीने में तुम आए हो केमिस्ट्री स्टार्ट करने, कहाँ से पॉसिबल है? पॉसिबल है, मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तो करो ना भाई। वही चीज होता है भाई, अगर आपने स्टार्टिंग में मजे में निकाल दिया, हर एक चीज मजे मजे में निकाल दिया ना, तो अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी के टाइम में, ठीक है। और अगर आपने पहले वाला टाइम को, पहले वाला समय को अगर मेहनत के साथ निकाला है, स्ट्रगल के साथ निकाला है, ये सोच के निकालना है कि हाँ भैया मेरा फ्यूचर आगे चल के ब्राइट हो, ठीक है, मुझे आगे चल के बहुत अच्छे करने हैं अपने फ्यूचर में, अपने लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो भाई लास्ट में तो फिर मजे मजे होंगे। तो वही चीज़ है, आप डिसाइड तुम्हें करना है, लाइफ तुम्हारी है, अभी तुम्हें मजे में निकालना है या फिर स्ट्रगल करना है। तो अगर आपने मजे में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। बोर्ड एग्जाम कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं होता बिहार का, ठीक है। 3 महीने टाइम है, 3 महीने में भी बोर्ड एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैंने एक महीने में बोर्ड एग्जाम क्लियर करते देखा है बंदे को, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम कुछ वो नहीं होता, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, पैनिक नहीं होना ज्यादा, बस अभी से स्ट्रगल करो, अभी से मेहनत करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक।
तो मैंने क्या बोला कि यहां से इस तरीके से, इस वाले तरीके से आप 1 महीने में क्लियर कर लोगे सिलेबस को। ओके जी, अब यहां पे बात कर रहा हूं मैं, कुछ नोट में मैं चीजें बता रहा हूं कि जिस चैप्टर को आपने ऑलरेडी क्लियर किया है, जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 7 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें से अगर आपने 1-2 चैप्टर को भी पढ़ा है तो 1-2 चैप्टर को पढ़ा है तो 4 दिन मत दो उस चैप्टर को, ठीक है, मात्र 1 दिन दो, ठीक है। और 1 दिन इन द सेंस कि 1 शॉट वीडियोस का देख लो, काम खत्म, जिस चैप्टर को आपने पढ़ रखा, ठीक है, 1 शॉट देख लोगे, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन पढ़ा ही नहीं तो फिर 4-4 दिन दो तुम आराम से, ठीक है, हर एक चैप्टर को, हर एक चीज को सही तरीके से समझो। यानी कि आफ्टर चैप्टर क्लियर वर्क, यानी कि जब आपका चैप्टर क्लियर हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक उठाना है, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक उठाना है, उसके एक्सरसाइज करने हैं, और एक्सरसाइज इन द सेंस कि जितने सारे भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है, और आपको एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पेपर के क्वेश्चंस, यानी कि जिस चैप्टर को आपने क्लियर करा उसका पेपर के क्वेश्चंस देख लो। पेपर के क्वेश्चंस कहां से देख सकते हो आप, क्वेश्चन बैंक उठा लो नॉर्मल, किसी भी प्रकाशन का, किसी भी ब्रांड का, और 2009 से 2024 तक के क्लियर कर लो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन का एक सीट तैयार करो, यानी कि जितने सारे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनका एक सीट तैयार करो, एक पेज बनाओ, एक चैट बनाओ, ठीक है, वहां पे जितने सारे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने सारे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको नोट करो, और डेली आपको देखना है, ठीक है, डेली आपको 10-15 मिनट उनको देखना है, ठीक है, और हर एक रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से हो सकता है पॉसिबल मे बी कि तुम 30 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को क्लियर कर लोगे, और हो सकता है नहीं, अगर तुम चाह गए, अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून है कुछ करने का, ठीक है, अगर तुम्हारा पैशन है कि हाँ भैया हमें अपने लाइफ में अच्छा करना है, 12th के अंदर अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है, तो तुम कर लोगे, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना रहने देते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में बताया कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर सकते हो 30 डेज के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए, इसी तरीके के एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को।